Good morning, students. Last video we discussed about length and width of the India and borders. We discussed Pakistan. Pakistan, four state touch. First Gujarat, second Rajasthan, third Punjab, fourth Jammu Kashmir and Ladakh. जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यह आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। और मेन रूप से जो स्टेट की हम बात करें तो केवल तीन ही पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। जबकि दो केंद्र शासित प्रदेश भारत के पाकिस्तान से टच हो रहे हैं, जिसमें हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 1947 में आपके पास देखें तो भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन जब हुआ तब एक लाइन यहाँ पर निर्धारित की गई थी, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा, है ना। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। तो आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ जो लाइन है ना, वो किस किस के बीच में है? तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट हम बात करें अफ़गानिस्तान और भारत। अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में भी पहले लाइन टच हुआ करती थी, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते थे। परंतु अब यह पाकिस्तान के साथ टच होती है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा। क्योंकि आपको पता है कि पहले भारत पाकिस्तान एक ही था, परंतु जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब से अफ़गानिस्तान की सीमा भारत के साथ ना लगकर अफ़गानिस्तान और किसके बीच में लग रही है? पाकिस्तान के बीच में लग रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चाइना को लेकर। किसको लेकर बात कर रहे हैं? चाइना। चाइना जो है वो भारत की लद्दाख से टच कर रहा है। आपके पास बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्टेट आपको देखनी है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपने देखा कि 4 स्टेट और एक आपके पास टेरिटरीज, यानी कि आपके पास केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा चाइना से टच कर रही है। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आपके पास कि चाइना और इंडिया के बीच में कोई लाइन डिक्लेयर की गई है। जी हाँ, तो इस लाइन का जो आप नाम देखेंगे वह आपके पास है मैकमोहन लाइन। तो चाइना और भारत के बीच में जो एक लाइन दिखाई दे रही है आपके पास, बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है, इसका नाम है मैकमोहन लाइन। जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन थी वो थी रेड क्लिफ लाइन आपके पास, है ना। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन थी, बॉर्डर लाइन थी, वह आपके पास डूरंड लाइन थी। कौन सी है? डूरंड लाइन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो पड़ोसी देश है, जो हमारे नेबर्स कंट्रीज़ है, उसमें नाम आ रहा है नेपाल का। किसका नाम आ रहा है? नेपाल। नेपाल देख रहे हैं आप। भूटान अपने पास है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनसे संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। परंतु हाल ही में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है चाइना को लेकर, नेपाल को लेकर आपके पास, है ना। इसके बाद हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर ये वाला जो स्टेट देख रहे हैं, ये वाला जो कंट्रीज देख रहे हैं आप, ये आपका म्यांमार, है ना। और फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर बांग्लादेश। ये जो भारत के जो पड़ोसी देश है, जो नेबर्स है, ये आपके पूर्वी भारत से क्या हो रहे हैं? टच हो रहे हैं। पहले बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट था, परंतु डिवाइडेशन होने के बाद यह आपके पास बांग्लादेश अलग बन गया आपके पास, है ना। तो आपने देखा कि हमारी नेबर्स कंट्रीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, है ना। तो इनको आपने याद रखना है।
कोस्ट लाइन को जब आपने देखा था यहाँ पर, तो जो इंडिया की कोस्ट लाइन थी, है ना, वो आपको कितनी बताई थी? 6100 इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो हम बात करें तो लैंड फोम जो है भारत का, है ना, जिसकी सीमा हम बात करें तो जल से नहीं लग रही है ना, तो वो कितनी है आपके पास? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं लैंड फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली 15,200 15,200 किलोमीटर्स जो लाइन है ये आपकी, ये लैंड फ्रंटायर है। कौन सी है? लैंड फ्रंटायर। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे भारत की कोस्ट लाइन को लेकर, है ना, भारत की तटीय सीमा को लेकर हम जो बात कर रहे हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो कोस्ट लाइन है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट्स इसको आपको देखने हैं। सबसे पहला आपके पास ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। कौन सा आपके पास? ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि हम बात कर सकते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश आपके पास, है ना। तो इस पूर्वी तटीय प्रदेश में हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ईस्टर्न कोस्ट इट्स स्प्रेड फ्रॉम गंगाज डेल्टा अप टू कुमारी हेडलैंड। गंगा डेल्टा से हम बात कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं बांग्लादेश वाले एरिया से, एंड कन्याकुमारी लास्ट जो एरिया है आपके पास, ये जो एरिया है बांग्लादेश से और तमिलनाडु तक के बीच का जो भाग आपके पास है, ये आपका क्या कहलाएगा? ईस्टर्न कोस्ट कहला रहा है। नेक्स्ट, इट्स नदर्न पार्ट इज कॉल्ड द नदर्न सरकार कोस्ट। जो इसका नॉर्थ पार्ट है आपके पास, ये वाला जो भाग, ये आपका कहलाएगा नर्दर्न सरकार कोस्ट। कौन सा कोस्ट है आपके पास? नर्दर्न सरकार कोस्ट, यानी कि इसको हम हिंदी में उत्तरी सरकारी तट के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश से लेकर और तमिलनाडु तक के बीच का जो ये भाग है आपके पास, है ना, सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। ये आपके पास क्या कहलाएगा? कोरोमंडल कोस्ट कहलाएगा। इसको बड़े ध्यान से याद रखना है। तो वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट नॉर्दर्न सरकारी तट एंड सदर्न कोरोमंडल तट। द नदर्न सरकार कोस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम डेल्टा ऑफ रिवर कृष्णा अप टू गंगा डेल्टा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास एक रिवर्स आ रही है जिसका नाम आप ध्यान में रखेंगे, वो है कृष्णा रिवर। और यहाँ से आपने देखा था एक रिवर आपके पास आ रही थी गंगा। गंगा एंड कृष्णा रिवर्स का जो पार्ट आपके पास है, यही आपका जो भाग कहला रहा था, ये सरकारी तट कहला रहा था। दिस कोस्ट इज शैलो। The port of Kolkata situated here is a shallow port due to which it stand developed as subsidiary port of Kolkata, हल्दिया पोर्ट। यहाँ पर हम बात करें तो ये वाला जो भाग आपके पास है, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह दिखाई देगा आपके पास, और उस बंदरगाह का नाम क्या है आपके पास? कोलकाता बंदरगाह आपके पास। और यहीं पर ये भाग अधिक गहरा ना होने के कारण, यहाँ पर बंदरगाह की सुविधा उचित ना होने के कारण एक नए बंदरगाह का निर्माण किया गया था जिसका नाम था हल्दिया पोर्ट। क्या याद रखना है? हल्दिया पोर्ट आपके पास। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कोरोमंडल कोस्ट, है ना। कोरोमंडल कोस्ट शैलो एंड सैंडी कोस्ट स्प्रेड फ्रॉम डेल्टा ऑफ रिवर कृष्णा अप टू कैप कुमारी। कृष्णा से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो पार्ट आपके पास, ये कोरोमंडल तट था, हमने पहले भी बात की थी। यहाँ पर हम बात करें तो आपके पास मेन तौर पर देख रहे हैं आप आंध्र प्रदेश का एरिया और तमिलनाडु के एरिया। यहाँ पर चेन्नई दिखाई दे रहा है ना। तो ये चेन्नई जो है ये आपका बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, पोर्ट के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा रामेश्वरम, धनुषकोडी, करैकल, पंडुचेरी
मेन रूप से पोर्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। लिसन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट कोस्ट लाइन इज वेस्टर्न कोस्ट लाइन, है ना, पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब यहाँ पर हम बात करें तो यह गुजरात से लेकर और कन्याकुमारी तक का पार्ट जो आपके पास है ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। गल्फ ऑफ खंबात से शुरू हुआ है और लास्ट हम बात करें तो वो कुमारी तक जा रहा है, कन्याकुमारी तक। अब वेस्टर्न कोस्ट को हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गोवा। गोवा का एरिया दिख रहा है आपके पास, गोवा टू टिल कन्याकुमारी। गोवा से कन्याकुमारी तक का जो बीच का भाग आप देख रहे हैं यह आपका मालाबार कोस्ट है। कौन सा कोस्ट कहलाएगा आपके पास, मालाबार। Its expanse is from Goa up till Kumari headland. As its coastline suffer from wear and tears, है ना। यहाँ पर हम बात करें जो कोस्ट लाइन है, जो तट है मालाबार का तट, ये कटा फटा तट है। देर आर नेचुरल पोर्ट्स हेयर, यहाँ पे कुछ प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलते हैं। बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ वायलेंट विंड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है, सैंड गेट्स एक्यूमुलेटेड नियर इट, और यहाँ पर बहुत सारी रेत भी इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रकार की झील का निर्माण होता है इस तट पर, जिसे हम बोलते हैं लैगून लेक्स। क्या बोलते हैं, लैगून। आपको याद रखना है जो लैगून लेक्स है ये कौन से कोस्ट पर निर्मित होती है, तो वह आपका मालाबार तट है ना। यूनिक फीचर ऑफ दिस कोस्ट, है ना, ये मेन फीचर्स है इस कोस्ट का। यहाँ पर लैगून लेक्स झीलें पाई जाती है। कोचीन is situated on one of such lagoon lakes and due to this it is excellent port, है ना। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कोचीन का जो तट है आपके पास, कोची का जो तट है आपके पास केरला साइड में, यह भी आपके पास लेगून का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अ शिप बिल्डिंग फैक्ट्री इज प्रेजेंट हेयर्स, मैंगलोर, एल्फी, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम एक्सेट्रा आर अदर पोर्ट सिचुएटेड ऑन दिस कोस्ट। यहाँ पर इस प्रकार के कुछ मुख्य बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लास्ट में आप देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम, है ना। ये भी आपका एक क्या है, पोर्ट है आपके पास। याद रखिएगा इसको आप बड़े ध्यान से। और अब हम बात करने जा रहे हैं, ये तो बात हुई थी अपनी किसकी, मालाबार कोस्ट की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोकन कोस्ट। किसकी बात हो रही है, कोकन कोस्ट। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो कोस्ट है कहाँ की ओर स्प्रेड हो रहा है। दिस कोस्ट स्प्रेड फ्रॉम गोवा अप टिल सूरत, है ना। गोवा से लेकर आपके पास ये कहाँ तक भाग जाएगा, सूरत। और सूरत है कहाँ पर, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। यानी कि इसमें आपके पास महाराष्ट्र का पार्ट और गुजरात का पार्ट शामिल हो गया है। इसको हमने नाम दिया है कोकन। क्या नाम दिया है, कोकन। कोकन तट का जो एक्सटेंड है वो कहाँ से कहाँ तक है, गोवा अप टिल सूरत। दिस कोस्ट इज फॉर्म बाय लेवल एंड सॉलिड रॉक्स, है ना। ये कठोर चट्टानों से बना हुआ भाग है। एज इट इज सराउंडेड बाय आइलैंड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। तो इस भाग पर आपके पास फॉरेस्ट भी दिखाई देते हैं और द्वीप भी दिखाई देंगे। रिमेन्स सेफ फ्रॉम मानसून टाइफून्स, है ना। तो ये मानसून से, टाइफून से इस तट की क्या करता है, सुरक्षा करता है, सेफ करता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मुंबई की, है ना। मुंबई, यहाँ पर रत्नागिरी का क्षेत्र आपके पास, गोवा आर द मेजर पोर्ट ऑफ दिस कोस्ट। मुख्य रूप से यहाँ के बंदरगाह देखने को मिलते हैं। गोवा में एक बंदरगाह आता है मार्मो गोवा। कौन सा है, मार्मो गोवा। वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट्स में बांटने की बात की हमने। सबसे पहले आपने देखा कन्याकुमारी से गोवा तक का भाग, यह आपका जो भाग था कौन सा भाग कहलाया था, जी हाँ, मालाबार कोस्ट। और फिर गोवा से लेकर और सूरत तक का जो पार्ट था यह आपका क्या कहलाया था, कोकण तट। और अब हम बात कर रहे हैं सूरत से लेकर, है ना, सूरत से लेकर हम बात करें कच्छ की खाड़ी तक का भाग। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये आपका क्या कहलाएगा, कच्छ की खाड़ी कहलाएगा, है ना, गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये वाला जो पार्ट आपके पास सूरत से लेकर और कच्छ की खाड़ी तक का जो पार्ट है, इसको हम सौराष्ट्र कोस्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कोस्ट, है ना। यानी कि सौराष्ट्र कोस्ट आपको देखना है तो वो सूरत से लेकर आप कहाँ तक देखेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने। दिस कोस्ट स्ट्रेच फ्रॉम सूरत अप टिल कच्छ, गल्फ ऑफ कोरी, क्रीव, खंबात and Kutch are situated on this coast, due to which this coast suffer from wear and tear. This coast has several islands: Porbandar, Okha Port, Kandla, Bhavnagar are the major port here. Kandla has been developed to provide trading facilities to the states of Punjab, Haryana and Rajasthan, है ना। यहाँ पे आपने देखी कि मेन जो बंदरगाह है, जैसे पोरबंदर का बंदरगाह आपके पास, ओखा पोर्ट, कांडला, भावनगर, है ना, ये मेन जो आपके पास बंदरगाह है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सुविधाएं प्रदान करते हैं। बंदरगाह होते क्या है, जो आंतरिक जलमार्ग के द्वारा बनाए गए भाग होते हैं वो आपके पास बंदरगाह कहलाते हैं, जहाँ पर जहाज़ जो है आपके पास, है ना, जो पानी के जहाज़ है जहाँ पर उतरते हैं, जहाँ पे सामानों को चढ़ाया व उतारा जाता है, वो आपके पोर्ट्स कहलाते हैं, बंदरगाह कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो बात की है वो बॉर्डर लाइंस की बात की है और हमने बात की है कोस्ट लाइन की। दो कोस्ट लाइन की आपने, एक आपके पास ईस्टर्न, और ईस्टर्न के दो पार्ट्स थे, एक आपके पास नॉर्थ सरकार कोस्ट और एक आपके पास कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पर वेस्टर्न में हमने जो बात की वो सबसे पहले बात की मालाबार कोस्ट की, गोवा तक की, और गोवा से लेकर फिर सूरत तक की जो बात की वो कोंकण तट, और फिर सूरत से लेकर जो गल्फ स्ट्रीम तक की जो हमने बात की मेन तौर पर गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपके पास कहलाया कौन सा, सौराष्ट्र तट। नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे इसी को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।